सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी पर जोर और तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का यादा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने आबन हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी जहाज़ रानी को 28 फरवरी की हालत में बहाल करने पर जोर दिया। इजलास में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदरफ्त यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया गया। सबसे पहले बात करेंगे, ईरान जंग खत्म होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से पहले जंग के खात्मे का मुआहदा हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी टीवी PBS को इंटरव्यू। कहा, मुझे लगता है अमेरिका ईरान के साथ डील के करीब है। ऐसा पहले भी महसूस होता रहा है, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। ये भी हो सकता है कि ईरान अपना ज्यादा अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। उन्होंने कहा, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को फिलहाल मुज़ाकरात के लिए भेजने का इम्कान नहीं है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा, ईरान ने मुआहिदा ना किया तो हमें दोबारा उन पर शदीद बमबारी करनी पड़ेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए एक सफ़े पर मुश्तमिल समझौते का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगले 2 दिन के अंदर तेहरान अमेरिकी तजावीज़ का जवाब दे सकता है। आर्जी समझौते के बाद 1 माह के अंदर हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, पाकिस्तान के जरिए सिफारती पैगामात का तबादला अब जारी है। ईरान ने अभी तक अमेरिका की तजावीज़ का बाज़ाबता जवाब नहीं दिया, मुसवदे का जायजा ले रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तजावीज़ में कुछ ऐसे नकात हैं जो नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, जंग को दोस्ती में बदलने की तैयारी। मशरिक वस्ता में अमन की उम्मीद फिर रोशन हो गई। अमेरिका और ईरान 1 पेज एग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे हैं। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का बड़ा दावा सामने आ गया। 48 घंटे अहम करार दे दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान 2 रोज में अहम नुकात का जवाब देगा। मुख्तसर मुआहदे में यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने का वादा भी करेगा। मुमकिन मुआहदे में आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करना भी शामिल है। अमेरिका ईरान के मुंजमद फंड जारी करेगा और पाबंदियां खत्म की जाएंगी। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई समझौते के बाद 1 माह के दौरान हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात होंगे। ईरान से भी मुस्बत रद्द अमल सामने आ गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका की जानिब से भेजी गई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। मामला हसास मरहले में दाखिल हो गया है। जल्द अमेरिकी तजावीज़ का जवाब दिया जाएगा। इस्माइल बकाई ने मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक नियति को लाज़मी करार दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अभी तक अमेरिकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। अमेरिकी तजावीज़ में कुछ ऐसे नुकात हैं जो नाकाबिले कबूल हैं। ईरानी हुक्काम ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट को सदर ट्रंप के लिए फेस सेविंग की कोशिश करार दिया। ईरान मुनसिफाना और जामे मुआहदा ही कबूल करेगा। जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। बीजिंग में चीनी हमसद से मुलाकात में कहा, मौजूदा हालात में चीन के साथ ताउन मज़ीद मजबूत होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भी ईरान के खिलाफ जंग को नाजायज़ और गैर कानूनी करार दिया। कशीदगी कम करवाने के लिए चीन की जानिब से हर मुमकिन ताउन की भी पेशकश की। कहा, मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर है। ख़ित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात ज़रूरी है। अमेरिका दबाव के जरिए ईरान को झुकने पर मजबूर करना चाहता है। ईरान के अंदर इख्तलाफात पैदा करने और सरेंडर करवाने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान। कहा, दुश्मन मौशी दबाव से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। लगता है उन्होंने एक बार फिर गलत इत्तला पर गलत फैसले किए हैं। अमेरिका के गलत फैसले सबके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। ईरानी कौम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हर दबाव बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी की एक और बड़ी कामयाबी, अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ खोलने का ऑपरेशन रोकने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया है। अब देखना यह है कि माहिदे को अपनी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान की समंदरी नाकाबंदी जारी रहेगी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, ईरान को अक्लमंदी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो मुआहिदा भी करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर पैगाम में आबना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के हवाले के ऐलान को जुर्रतमंदाना, बरवक्त और मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया में नई तारीख रकम की। अमेरिका और ईरान ने हमारी सालिसी की दावत कबूल की। उम्मीद है बातचीत जल्द देर पा अमन में बदलेगी।
دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی گئی. ایران اور امریکہ کے درمیان 11 اور 12 اپریل کو مذاکرات ہوئے. ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے اور ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی. یہ ہے وہ تاریخی اعتماد جو کہ دنیا نے پاکستان کے اوپر کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے فریقین کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر بٹھایا. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے شبانہ روز بھرپور کوششیں کی جو کہ ابھی تک جاری ہیں. یہ کردار پاکستان کا انشاءاللہ آئندہ بھی جاری اور ساری رہے گا. ایران امریکہ ڈیل کی خبریں اور آپریشن پروجیکٹ فریڈم کی عارضی معطلی کا اثر. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 7% تک کمی آ گئی. امریکی خام تیل WTI کی قیمت $95 فی بیرل سے نیچے آ گئی جبکہ برینٹ کروڈ کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی جبکہ UAE کا مربن کروڈ آئل $98 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ ہفتے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے باعث خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل کو چھو گئی تھی. سعودی عرب کا خطے میں کشیدگی پر زور اور تنازع کے حل میں مدد کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ. سعودی ولیعہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا. کابینہ نے آبنہ ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کو 28 فروری کی حالت میں بحال کرنے پر زور دیا. اجلاس میں جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا. بات کریں دشمن نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے جس کے نتیجے میں مارکہ حق اور آپریشن بنیانو مرسوس ہوا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام اور آپ کو بتائیں اسلام آباد کانفرنس کے حوالے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری قیادت نے ثابت کیا کہ پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان خطے میں امن استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا. بلا وجہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا جس کے نتیجے میں مارکہ حق ہوا, بنیان المرسوس ہوا. پاکستان اپنا فرض جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر الحمدللہ پوری طرح کوشش کر رہا ہے. مثلا اسلاموفوبیا ہے, اسلام کے خلاف جو بات ہوتی ہے دنیا میں. اقوام متحدہ میں ہم نے ایک پرماننٹ دن منانے کا وہاں ایگری کروایا. مارچ میں وہ دن منایا جاتا ہے. ایران کے اوپر جب حملہ ہوا اسرائیل کا تو پاکستان نے 28 فروری سے لے کے آج تک اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور ہم نے 47 سال کے بعد US کو اور ایران کو ایک ہی میز پہ لا کے بٹھا دیا. 57 ممالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز دی ہوئی ہے. 2 ارب آبادی ہے. پاکستان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایٹمی قوت بنایا ہوا ہے. اسلامی امت کو میزائلی قوت بنایا ہوا ہے. صرف جو چاہیے وہ ہمارا اتفاق, اتحاد اور مل کر تمام دنیا میں ایک امت کے حوالے سے اور امت ہو کے ان سے ڈیلنگ کرنی ہے. مارکہ حق پاکستان کے فیصلہ کن عسکری برتری کا ناقابل تردید ثبوت ہے. یہ صرف ایک یادگار واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا دشمن کو واضح پیغام. کہا آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا. مارکہ حق ہمارے لیے صرف ایک یادگار واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک لکیر ہے جو ہم نے ہمیشہ کے لیے کھینچ دی ہے. جو کوئی بھی اس لکیر کے دوسری طرف ہے اسے یہ بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ آپ نے اس وقت دیکھا اس میں ہمارا ضبط و تحمل شامل تھا. اگر آئندہ کبھی ہمارے بارے میں کوئی غلط اندازہ یا مس کیلکولیشن کی گئی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے اور فیصلہ کن ہوگا. مارکہ حق میں دشمن کو جواب دینے کے لیے پاک فوج نے ڈسکا کے گاؤں گلوٹیاں کا انتخاب کیا جہاں سے فائر کیے گئے فتح 1 میزائل بھارت پر قیامت بن کر برسے. سبا ٹیم ڈسکا میں اسی تاریخی مقام پر پہنچی جہاں کی زمین پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت, جرت اور بہادری کی گواہ ہے. حسن اس وقت میں تاریخی مقام ڈسکا کے علاقے گلوٹیاں میں موجود ہوں. تاریخی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مئی 2025 میں بھارت نے پاکستان پر جارحیت کی اور بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے پاکستان نے پہلی بار ریٹیلیٹ کیا, جہاں سے میزائل فائر کیا. سما تب بھی
2025 मई में भी यहाँ पहुँचा और ये तारीखी मकाम आपको दिखाया, और आज 1 साल पूरा होने के बाद समा आज फिर यहाँ मौजूद है। जो जज्बा लोगों में उस वक्त मौजूद था, आज भी वैसा ही जज्बा लोगों में नज़र आ रहा है। ये फ़ख्र है कि इंडिया को टारगेट करने के लिए उन्होंने जो जगह चूज़ की वो ये थी मोट गलोटियाँ। पाकिस्तान को और पाक आर्मी को हमारी जब भी ज़रूरत होगी, हमारी जान माल हमेशा इसके लिए हाजिर है, पाकिस्तान के लिए हाजिर है, पाकिस्तान फ़ौज के लिए हाजिर है। मैं ना फजर की नमाज़ पढ़ के घर से आया तो एकदम मिसाइल जो है पहला फायर जो हुआ तो मैं डर गया। मैंने बोला शायद इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल फायर। मैं फ़ौरन अपनी छत के ऊपर गया, देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर नहीं, हमें इधर से फायर किया। मैं उधर से हम फिर भागते हुए हम इधर आए, फिर इधर आके हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आँखों से हर चीज़ देखी है। मैं चाहूँगा कि हम इसका इख्तिताम जो है वो नारे तकबीर से करें और पाकिस्तान के नारे से करें। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भारतीय पंजाब में 2 धमाकों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदा हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक जलंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर आईईडी धमाका हुआ, जिससे करीबी इमारतों की खिड़कियां और शीशे टूट गए। धमाके में एक डिलीवरी राइडर और एक बीएसएफ अहलकार शदीद जख्मी हुए। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे भारतीय पुलिस के हाथों मारे गए शिद्दत पसंद का बदला करार दिया। अमृतसर में भी खालिसा आर्मी कैंप के करीब दूसरा धमाका हुआ, जिससे काफी नुकसान की इत्तलात हैं। गुज़िश्ता रोज भी धमाके हुए थे, जिसके बाद भारतीय पंजाब में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरक़ी पंजाब में खालिस्तान ग्रुप्स का असर और रसूख बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 1 माह राजस्थान और चंडीगढ़ में भी धमाकों के वाक़यात पेश आ चुके हैं। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक भारत अपनी जबर पर मबनी पॉलिसीज़ के नताइज भुगत रहा है। तो भारतीय पंजाब में 2 धमाकों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदा हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक जलंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर आईईडी धमाका हुआ, जिससे करीबी इमारतों की खिड़कियां और शीशे टूट गए। धमाके में एक डिलीवरी राइडर और एक बीएसएफ अहलकार शदीद जख्मी हुए।